नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि इस माह रमज़ान में हम सबको बख्शिश की ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार हमें बख्शिश की तौफ़ीक ज़्यादा से ज़्यादा अता करे और इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतों और रहमतों के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो रमज़ानुल करीम की बरकत और रोज़े की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे और 4 ऐसे गुनाह के बारे में बात करेंगे जिनकी बख्शिश रमज़ान के महीने में भी नहीं होती और रोज़ा रखने के बावजूद भी ना ही तो उसके रोज़े कबूल होते हैं और ना ही उसकी बख्शिश होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि ये इस्लाम के बारे में नेकी की बात है। लिहाजा आप इस नेकी की बात को फैला के इसमें मेरी सपोर्ट करके अजर अज़ीम हासिल करें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि तुम पर मोमनो रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लेकिन इस माह रमज़ान में जो हमें उम्मत मुहम्मदिया को 5 फ़जीलतों से नवाजा गया वो पहली उम्मतों को नहीं नवाजा गया। पहली उम्मतों के जो रोज़े होते थे वो तवील होते थे लेकिन उनका अजर हमारे उम्मत मुहम्मदिया के अजर से, रोज़े के अजर से कम होता था। उनका रोज़ा सहरी से लेके सहरी तक होता था क्योंकि हम सुबह सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद हमारी अफ्तारी भी होती है और इसलिए ये एक हमारे लिए ख़ासियत है। दूसरी हमारी जो ख़ासियत है वो ये है कि रमज़ान के महीने में हमें अल्लाह पाक 11 माह रमज़ान के महीने जो जन्नत है उसको सजाता रहता है और 12वें महीने में जो रमज़ान का महीना है इस महीने में जन्नत के सारे 7 दरवाज़ों को रब्बुल आलमीन खोल देता है और फिर परवरदिगार 3 किस्म की जो है वो 3 किस्म के कलमात परवरदिगार करता है। कौन है जो माफ़ी तलब करता है मैं उसको माफ़ी दूँ, कौन है जो इस रहमतों के महीनों में बख्शिश तलब करता है मैं उसको बख्शिश करूँ और कौन है जो मुझसे तलब करता है मैं उसको अता करूँ। यानी कि परवरदिगार इंसानों से खुद मुखातब होकर कहता है कि कौन है जो बख्शिश तलब कर रहा है और कौन है जो मुझसे मांग रहा है मैं उसको अता करूं। तो ये बरकतों वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मगफ़रत तलब करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश तलब करनी चाहिए। 5 चीज़ें जिनसे इस महीने में हमें उम्मत मुहम्मदिया को नवाजा गया है वो ये है, एक तो शैतान को जकड़ दिया जाता है, दूसरा जो है वो हमारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है चाहे वो जितने भी गुनाह हों, रोज़े की पूरे एहतराम के साथ पूरे लवाज़मात के साथ जो कि रोज़े के लिए फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अगर कोई रोज़ा रखता है तो रोज़ेदार को उसकी आखिरी रात जो रमज़ान की आखिरी रात होती है परवरदिगार उसके लिए उसका छुटकारा, उसकी गर्दन जो है वो जहन्नम से आज़ाद कर दी जाती है और उसको जो जन्नत है उसकी खुशखबरी दी जाती है। और इसी तरह परवरदिगार जो है सारा दिन एक फरिश्ते जो हैं सारा दिन उस रोज़ेदार के लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं और फिर अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाज़े जो है माह रमज़ान में बंद कर देता है और जन्नत के 7 दरवाज़ों को खोल देता है। और इसी तरह मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम ये दिल में तहैया कर लें कि हमने रमज़ान के महीने में लाजमी सारे रोज़े रखने हैं तो हमें चाहिए कि ना सिर्फ ये रोज़ा हमारा पेट को खाने पीने से खाली रख कर हो बल्कि हमारे आमाल जो हैं, बाकी अमाल जो हैं सारा दिन हमारी ज़बान पे ज़िक्र इलाही होना चाहिए। सारा दिन हम खुदा का ज़िक्र में गुजारें। हत्ता कि यहाँ तक हदीस मुबारका में आता है कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है, तुमसे कोई नाराज़ होता है, ताना तशगी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो आप हर किस्म की छोटी से छोटी इस बात से भी अपने आप को बचा के रखिए और उसको ये कह दें कि मैं रोज़े से हूँ
यानी कि आपने हर तरह से ये रोज़ा सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं होता, बल्कि पूरे इंसान, पूरे मुसलमान के पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। उसकी आँख का रोज़ा होता है, उसके नाक का रोज़ा होता है, उसकी ज़बान का रोज़ा होता है, दिल का रोज़ा होता है, हाथ का रोज़ा होता है और पाँव का भी रोज़ा होता है। यानी कि वो तमाम किस्म की बुराइयों से अपने आप को पाक रख के रोज़ा सयाम जो है वो रखे। तो अल्लाह पाक उस रोज़े की बदले में उसको रोज़े क़यामत दो चीज़ों से नवाजेगा। एक तो जब इंसान रोज़े से होता है तो उसके लिए बख्शिश का ऐलान अल्लाह पाक फरमाता है और जन्नत की नेमतें दुनिया की तमाम नेमतों से बालातर हैं। इन नेमतों का जन्नत की नेमतों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जिस नेमत का जन्नती सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे वो ये होगा कि जन्नती परवरदिगार के दीदार के बाद अल्लाह पाक की इस नेमत का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे और ये दीदार जो है वो रोज़ेदार को नसीब होगा। यानी कि रोज़े की इतनी बड़ी फ़जीलत है। देखें आपके रोज़ा रखने से कितनी बड़ी फ़जीलत है। फिर जिस तरह के हर चीज़ की ज़कात है, इसी तरह जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, बेशक इसमें भी रहमत रख दी गई है। सहरी करने से, सहरी खाने से भी बहुत ज़्यादा इसमें रहमतें हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं और अल्लाह पाक ऐसी तमाम नेमतों से मुसलमानों को नवाजता है जो उसकी बाकी के अयाम में उन नेमतों का हासिल मुमकिन नहीं होता। रमज़ान के महीने में उन तमाम नेमतों से मुसलमानों को नवाजा जाता है। और लेकिन चार ऐसे लोग हैं जिनको इस रमज़ान के महीने में भी बख्शिश नहीं मिलेगी। वो कौन से लोग हैं? चार। एक तो शराबी है जो मुसलसल एक आदतन वो जो शराब नोशी करता हो, शराब पीता हो। और दूसरा वो इंसान, उसको भी रोज़े की ना तो रोज़े की बरकतों से, माह रमज़ान की बरकतों से उसको कोई फैज़याबी होगी और ना ही उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। जिसने अपने वालदैन को नाराज़ किया, छोटी मोटी गलती की बात नहीं है, जिसने वालदैन को इतना ज़्यादा दुख पहुँचाया कि उनके दिल से आहें निकलती हों और जब भी वो अपनी औलाद के बारे में सोचें तो उनको दुख लगता हो और इतना दुख लगता हो कि उनके आंसू निकल आते हों, ऐसे इंसान को भी नहीं बख्शा जाएगा। तीसरा इंसान वो है जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा किया हुआ हो और लड़ाई झगड़े का ऐसा बाजार कि अभी तक भी उसने अपने दिल में ये बात रखी हो लड़ाई झगड़ा करने की, तो उसको भी नहीं माफ़ किया जाएगा। और चौथा इंसान वो है जो दूसरों के बारे में अपने दिल में हसद रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, नफ़रत रखता हो। ऐसे हसद और बुग़्ज़ रखने वाले इंसान को भी रोज़ा रखने के बावजूद ना तो रोज़े का अजर व सवाब मिलेगा और ना ही उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमें इन चारों गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और तौबा की हद की मैं बात करती हूँ, इसकी माफ़ी ये नहीं है कि अगर ये गुनाह हमारे अंदर मौजूद है तो हमें बख्शा ही नहीं जाएगा, बल्कि जब तक इस गुनाह की अलग से हम माफ़ी ना तलब अपने परवरदिगार से करें, सच्ची तौबा ना करें, तो हमें रोज़ा रखने के बावजूद भी हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इन गुनाहों की माफ़ी जो है हमें चाहिए कि हमें हर वक्त अल्लाह पाक से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी में ये चार ऐब पाए जाते हों तो रमज़ान के आने से पहले पहले, रोज़ा रखने से, सहरी करने से पहले पहले अपने दिल से, सच्चे दिल से इन चार बुराइयों से तौबा कर लें। तौबा करने के बाद आप रोज़ा रखें। परवरदिगार से दुआ है कि हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस को नसीहत फरमाई और आपने फरमाया कि मेरे बेटे, अगर आप अपने दिल को इस पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अपने दिल को खोट से पाक कर लो तो जन्नत में तुम्हें मेरा साथ नसीब होगा। यानी कि जो इंसान अपने दिल को बुग़्ज़, हसद, नफ़रत से और किसी भी किस्म की कीना परस्ती से अपने दिल को दूसरे इंसानों के लिए पाक कर लेता है, क़यामत के रोज़ उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। जो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है वो हसद ही तो है। किसी के पास गाड़ी है तो भी हमें हसद है, किसी के पास अगर कोई ज़्यादा पैसा है, माल है, दौलत है तो भी हमें हसद है। तो हमें इस हसद खुदा पाक से दुआ है, परवरदिगार से दुआ है, रब्बुल आलमीन से ये गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि हसद जैसी, नफ़रत जैसी, कीना परस्ती से हमें हमारे दिलों को आज़ाद फरमा दे। एक चीज़ ये मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी अपनी माँ और बहनों से कि जो गीबत है वो बहुत बड़ा गुनाह है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो गीबत करता है वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 औरतें आईं, वो रोज़े से थीं, तो आपने उनको कुछ खजूरें और कुछ मेवा जात उनको तोहफ़ा में दिए कि आप ये खाओ, लेकिन उन्होंने फरमाया कि अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो रोज़ा से हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम रोज़ा से नहीं हो, अभी उल्टी करो। जब उन्होंने उल्टी की तो उनके अंदर से खून और गोश्त आया। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने फ़लाँ जगह पे बैठ के अपने ही मुसलमान बहन की गिबत नहीं की? क्या तुमने ये हदीस मुबारक नहीं सुनी कि गिबत करने से तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाती हो, और ये वही गोश्त तुम्हारे अंदर से निकला है जो तुमने गिबत करके अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया है, लिहाजा तुम रोज़े से नहीं हो। तो मेरी तमाम मुसलमान बहनों भाइयों से और मेरी बच्चियों से सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रोज़े की हालत में, आम हालात में भी गिबत से बचना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में गिबत हरगिज़ 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 अपने आप को गिबत से दूर रखें और तमाम उन गुनाहों से तौबा कर लें। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं तो वालिदैन को सबसे पहले, खुदा को राज़ी करने से पहले वालिदैन को राज़ी करें। अगर कोई रिश्तेदार आपसे नाराज़ है तो खुदा को राज़ी करने से पहले अपने रिश्तेदार को राज़ी करें और अपने गुनाहों से फिर सच्ची तौबा करें। और तौबा की बात करती हूँ तो हदीस मुबारक में है कि अगर एक इंसान ने एक दिन में तौबा जो है तौबा किया और उसको 70 बार तोड़ा, अरबी ज़बान में तो 70 बार का मतलब है बार बार, 1000 बार, बेशुमार। तो अगर उसने बेशुमार बार तौबा की और बेशुमार बार तौबा को तोड़ा, लेकिन फिर भी जब परवरदिगार के दरबार में झुक के रो के तौबा करता है तो रब्बुल आलमीन का फरमान है कि मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाता हूँ और उसके गुनाह को बख्श देता हूँ। ऐसे बख्श देता हूँ कि जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं हो, अभी मासूम बच्चे की तरह हो। तो रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस माह रमज़ान में हमें एक तो रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। रोज़े के बारे में बात करते हैं कि एक फ़र्ज़ी रोज़ा छोड़ देने से सारी उम्र अगर आप नफली रोज़े रखते रहते हैं तो उस एक रोज़े, फ़र्ज़ी रोज़े को छोड़े हुए की क़ज़ा जो है वो आपसे अदा नहीं हो सकेगी। जैसे कि हमारी नमाज अगर फ़जर की क़ज़ा हो जाती है तो हम वो अदा कर सकते हैं, उसको अगर ज़ोहर की होती है क़ज़ा फ़ौत हो जाती है तो हम उसको अदा कर सकते हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी है कि अगर फ़र्ज़ी रोज़ा हमारा क़ज़ा हो जाता है तो सारी ज़िंदगी भी हम उसकी अगर क़ज़ा देना चाहें तो हमसे उसकी क़ज़ा नहीं दी जा सकती। लिहाजा रमज़ान के महीने में रोज़े ज़रूर रखें। अपने कामों को रमज़ान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान की फ़जीलत बताई थी, सहाबा किराम की ये रूटीन थी कि वो अपने रमज़ान के महीने से आने से पहले पहले अपने तमाम काम समेट लेते थे, निपटा लेते थे। जिस तरह अल्लाह पाक 11 माह जन्नत को सजाता रहता है और रमज़ान के महीने में उसके दरवाज़े खोलता है, इसी तरह सहाबा किराम भी 11 माह अपने काम को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते, बहुत ज़्यादा काम करते, लेकिन रमज़ान के महीने में अपने आप को फ़रागत में रखते और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इलाही में, ज़िक्र इलाही में मशगूल रह के रमज़ान का महीना गुजारते। इसी तरह आप भी अगर आप बिल्कुल फ़ारिग नहीं भी रह सकते तो रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल अपने आप को रखिए। अगर थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता है तो आप दोस्तों के पास जाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि वो वक़्त जो है रमज़ान का महीना, रमज़ान आने से पहले सबको मिल लें, सबसे जो बात करनी है कर लें, लेकिन रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारिए, ज़्यादा वक्त खुदा की याद में गुजारिए, ज़िक्र इलाही में गुजारिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।